अमीर घराने के युवा मालिक को अपने ही घर की नौकरानी से प्यार हो गया था, लेकिन नौकरानी ने उसकी सगाई की अंगूठी उसे वापस कर दी और अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। आदमी ने उसे जाने से मना कर दिया और उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। मजबूर होकर महिला ने झूठ बोला कि वह अपने गांव शादी करने वापस जा रही है। यह सुनकर आदमी अंदर तक टूट गया। उसे लगा कि उसका प्रपोजल उसके लिए सिर्फ मजाक था, इसलिए उसने अपना दुख दबाकर उसे जाने दिया। महिला को लगा कि अब उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक आदमी की दादी उससे मिलने आ गई। वह घबरा गई क्योंकि दादी हमेशा उससे नफरत करती थी। फिर भी आज वह उसके घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खोलने की विनती कर रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि अंदर आने के बाद दादी ने उसे बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि पूछा कि वह कैसी है। महिला असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत के साथ कैसे पेश आए जिसने हमेशा उसे तंग किया था। तभी दादी ने अचानक कहा कि वह चाहती हैं कि वह फिर से उस आदमी के साथ मिल जाए। महिला ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह नौकरी छोड़ चुकी है और चाहे दादी उसे पैसे का लालच भी दे फिर भी वह वापस नहीं जाएगी। लेकिन तभी दादी रोने लगी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार अब बर्बाद हो चुका है और उनके पास उसे देने के लिए पैसे भी नहीं बचे। असल में दोनों के अलग होने के बाद आदमी ने अपनी सारी गलतियों का जिम्मेदार अपनी दादी को ठहरा दिया था। उसे लगता था कि दादी हमेशा महिला की हैसियत का मजाक उड़ाती थी, इसलिए वह खुद को उसके लायक नहीं समझ पाई। उसने साफ कह दिया था कि अगर दादी उस महिला से माफी नहीं मांगेगी तो वह परिवार का पूरा बिजनेस छोड़ देगा। दादी को लगा था कि वह इतना निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में ऐसा कर देगा। ऊपर से उसके पिता को बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं थी। उन्होंने गलत निवेश किए और पूरा परिवार दिवालिया हो गया। जब आदमी को यह सब पता चला तो वह गुस्से और तनाव में बीमार पड़ गया। यह सुनकर महिला बेहद हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना कोट उठाया और उसके घर की तरफ निकल पड़ी, लेकिन उसके जाते ही दादी के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उधर जैसे ही आदमी को पता चला कि महिला उससे मिलने आ रही है, उसने तुरंत बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। वह जानबूझकर कमजोर बनने लगा और कहने लगा कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। महिला को उसकी इतनी चिंता करते देख वह चोरी छिपे मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन महिला ने उसे देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह बीमार होने का नाटक कर रहा है, यानी दादी ने भी उससे झूठ बोला था। गुस्से में वह तुरंत वहाँ से जाने लगी। आदमी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन अचानक गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट लग गई। यह देखकर महिला तुरंत उसे सहारा देने दौड़ी। तभी उसने महसूस किया कि वह पहले से कितना दुबला हो चुका था। मौका देखकर बटलर भी तुरंत बोल पड़ा कि महिला के जाने के बाद से आदमी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया और अब सच में वह पूरी तरह कंगाल हो चुका है। यहाँ तक कि विला के सारे नौकर भी जल्द ही निकाल दिए जाएंगे। आखिरकार महिला का दिल पिघल गया और उसने वहीं रुककर उसकी देखभाल करने का फैसला कर लिया। आदमी यह सुनकर बेहद खुश हो गया और उसने ठान लिया कि वह महिला को पूरी तरह अपने प्यार में फिर से दीवाना बना देगा। उस रात महिला दवाई लेकर आई और उसे खाने के लिए कहा, लेकिन आदमी ने मना कर दिया क्योंकि उसे दवाई का कड़वा स्वाद पसंद नहीं था। उसे मनाने के लिए महिला ने दवाई को सूप में घोल दिया और कहा कि अब इसका स्वाद कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन आदमी ने सिर्फ सूप को सूंघकर ही कह दिया कि सूप कड़वा हो चुका है। महिला को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद एक छोटा सा घूंट लिया और सच में सूप बहुत कड़वा निकला। फिर उसने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, कैसे दवाई लोगे? आदमी शर्माते हुए बोला, अगर तुम अपने मुंह से मुझे दवाई पिलाओगी तभी मैं इसे पीऊंगा। उसकी बात सुनकर आदमी खुद भी हैरान रह गया क्योंकि महिला ने सच में सूप का एक घूंट लिया और अपने होठों से उसे पिला दिया।